हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा। मैं जो अयोध्या यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, उसके आज जो एग्जाम है, मेन पेपर सब हो चुके हैं। ओके, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स था और बिजनेस कम्युनिकेशन था, तीनों का पेपर हो चुका है। हमारी 4 यूनिवर्सिटी आज कंप्लीट हो गई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस देखा, मैंने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस निकाले और कौन सा क्वेश्चंस इस बार आएगा इसके लिए मैंने हर यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग इंपॉर्टेंट बना करके और बच्चों के लिए उनकी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी नोट सेंड किए। कोई भी पेपर नहीं बचा जिसमें पूरा का पूरा अथवा वाले भी प्रश्न नहीं आ रहे हो। अब देखिए, आपके पास में हम आज का जो एग्जाम हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसका पेपर हम भेजते हैं और आप देखिए कि कोई भी अथवा वाला भी प्रश्न नहीं बचा। बच्चे खुश हैं। ओके, और क्योंकि मैंने तो मेहनत की ही, हमारी स्टूडेंट ने भी मेहनत की, तो जिसका परिणाम यही निकलेगा कि आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो आइए मैं दिखाता हूं आपके लिए पेपर कि कौन सा पेपर आज आया और उसमें कौन कौन से प्रश्न थे। ओके, देखिए पेपर आपके पास स्क्रीन पे पहुंच रहा होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं। ओके, पेपर आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर देखने से क्या होता है कि आपकी अगर अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है तो उसमें भी इनमें से 1-2 प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो मैं समझाता हूं आपके लिए पूरा पेपर। पहले नंबर पे देखो, ऊपर जो लिखा हुआ है प्रिंटेड पेज, इसके 4 आए थे और सभी खंडों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए लिखा हुआ है। पहले नंबर पे है व्यावसायिक संचार क्या है, शुरुआत में ही रखा हुआ है। ओके, संचार प्रक्रिया को बताइए, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस को। हमारे जो नोट्स हैं उसमें डायग्राम बाकायदा बना हुआ है, जो लोग बना के आए होंगे एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये 3 में से तीनों नंबर मिलेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के बाद में जो अगला क्वेश्चन है सेकंड पेज पर आप देख रहे होंगे, उसमें है लिखित संप्रेषण से आप क्या समझते हो, औपचारिक संप्रेषण क्या होता है, और आगे है संगठनात्मक बाधाएं क्या हैं, ईमेल से क्या आशय है, प्रभावपूर्ण श्रवणता क्या है, साक्षात्कार क्या है, प्रस्तुतिकरण क्या है, ये क्या है। तो कोई क्वेश्चन एक भी नहीं बचा हुआ है जो अपने नोट्स में नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में जो आते हैं 4 प्रश्न केवल करने हैं लघु उत्तरीय के। उनमें से जो दिया हुआ है पहला है प्रभावी संप्रेषण की प्रमुख विशेषताओं एवं सिद्धांतों को बताइए। सेम ऐसा ही रखा हुआ है आपके नोट्स में। शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण में अंतर पढ़ाया भी है और नोट्स में भी है। अंगूरी लता ग्रेप वाइन संप्रेषण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार बताइए। इसकी तो पूरी एक सिस्टम से वीडियो ही हमने आपको दी थी। और इसके बाद में है संप्रेषण की प्रमुख बाधाओं को की व्याख्या कीजिए। जो नोट्स हमने दिया वहीं पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया, और जब वीडियो इसका चलाया था तब भी मैंने बताया ये बचेगा नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा जरूर। इसके बाद में है व्यावसायिक संप्रेषण में सूचना प्रौद्योगिकी को समझाइए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है उसके बारे में लिखना था। ओके, और ये जो प्रश्न है ये आउट से आया है, मतलब मेरे नोट्स में नहीं है ये। ठीक, लेकिन तो आपको तो जो करने थे उससे कई गुना ज्यादा हैं इसमें। आगे है दृश्य श्रव्य मीडिया का क्या महत्व। दृश्य श्रव्य का मतलब होता है ऑडियो विजुअल, यानी जिसमें वीडियो भी हो और ऑडियो भी हो। ठीक है, दोनों के बारे में पूछ रहा है। संक्षिप्त विवरण यानी रिज्यूम के लिए पूछा है, बायोडाटा हम जिसके लिए कहते हैं। और जब साक्षात्कार देने जाते हैं तो बायोडाटा को हम साथ ले जाते हैं। और इसके बाद में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिनमें सिर्फ 2 करने थे और 4 दिए हुए हैं। 4 के चारों पड़े हुए आपके यहाँ। पहला है ओंठों की आवाज एवं मुस्कुराहट अधिक प्रभावी है, शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज का ये प्रश्न आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और लगा हुआ भी है, और ये और यूनिवर्सिटी में भी जो रह गई हैं उनमें भी आएगा ये। आगे है कार्यालय ज्ञापन से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार का होता है। कार्यालय ज्ञापन नोट्स उठाइए और देखिए उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। एक नमूना, तो नमूना भी रखा हुआ है। ओके,
और इसके बाद में है व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, आधुनिक समय में व्यावसायिक संप्रेषण के बढ़ते हुए महत्व के कारणों को लिखिए, संचार के महत्व के कारणों को आप लिखिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर से बना हुआ। आगे है लेखन कौशल से आप क्या समझते हो, प्रभावी लेखन कौशल के सिद्धांतों को बताइए। ये कम्युनिकेशन जो राइटिंग स्किल है उसके लिए बोल रहा है। तो आपको जितने करने थे, मैंने पहले कह दिया था ना कि आपका जो भरोसा है मैं टूटने नहीं दूंगा। ओके, और ये वीडियो मैंने छोटा सा इसीलिए बनाया कि एक बार वो लोग भी देख लें जो लोग किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पाए या जिनको बहुत देर हो चुकी थी। ओके, और इसके बाद में अब अगला सेमेस्टर कल से ही स्टार्ट है, एडमिशन जारी है, जो लोग इच्छुक हों वो ले सकते हैं। एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, चाहे न्यूमेरिकल का हो चाहे थ्योरिकल का एग्जाम में। ओके, पूरी जिम्मेदारी हमारी, जैसे इस सेमेस्टर में हुआ उससे बेहतर होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ बच्चे हमको लेट मिल पाए, लेकिन अगर शुरू से आप जुड़ते हैं तो फीस भी बहुत कम है। ओके, और कोर्स कवर करने में बहुत आसानी मिलती है। बस एक वादा है आपसे कि एक भी प्रश्न आपको बाहर का नहीं मिलेगा, सारा का सारा सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ाया हुआ मिलेगा। और इस बात का दावा है कि टॉपर बना के ही आपको छोड़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।